पहली खबर है उस बैठक से जुड़ी हुई जो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने इस बैठक के बाद कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव पिछले कई वर्षों के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा है और ऐसे में दोनों पक्षों को संयम बरतना चाहिए और तनाव को दूर करना चाहिए। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान साइबर फोर्स ने एक्स पे दावा किया कि समूह ने भारतीय सैन्य इंजीनियरिंग सेवा और मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की वेबसाइट से संवेदनशील डेटा हासिल किया है। साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और एजेंसियां इसको लेकर गंभीर हैं। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पंथा चौक पर अमरनाथ श्राइन बोर्ड के कार्यालय और यात्री निवास के चल रहे निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और समीक्षा की। उपराज्यपाल ने कार्य की गति का जायजा लिया और परियोजना को समय पर पूरा करने पर जोर दिया। महात्मा बुद्ध के अवशेषों की नीलामी हांगकांग में रुकवाने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने कदम उठाए हैं। ऐतिहासिक धरोहरों की नीलामी को रोकने में हांगकांग की सदबी कानूनी नोटिस उन्हें भेजा गया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का परीक्षण डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सफलतापूर्वक किया। MIGM को आधुनिक स्टेल्थ जहाजों और पनडुब्बियों के खिलाफ भारतीय नौसेना की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। हीटवेव के चलते आगलगी के बढ़ते खतरे को लेकर मुंबई फायर ब्रिगेड ने नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की। देश भर की तरह मुंबई में भी भीषण गर्मी और हीटवेव का असर महसूस किया जा रहा है। हिमाचल में फिर हिमाचल सरकार के भीतर ही राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की फेसबुक पोस्ट से सियासत तेज हो गई है। विपक्ष का कहना है कि सरकार की आपसी लड़ाई से जनता का नुकसान हो रहा है। समस्तीपुर पुलिस ने नीट परीक्षा को लेकर बड़ा खुलासा किया। नीट यूजी परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाने वाले गैंग का भांडाफोड़ पुलिस ने किया। मामले में डॉक्टर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग 2 से 5 लाख रुपए में डील करते थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण और नगर निगम ने दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तैमूर नगर नाले के किनारे अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माणों को हटाने का अभियान चलाया। आधा दर्जन से अधिक बुलडोजर्स को कार्रवाई में लगाया गया। भारतीय सेना के चीता हेलीकॉप्टर ने असम के गोलाघाट के गांव में एहतियातन लैंडिंग की। जोरहाट से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आई, जिसके बाद ये लैंडिंग हुई। किसी के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं। मुंबई के पनवेल इलाके में नवी मुंबई पुलिस ने 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। ये सभी लोग अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। इन सभी के पास से पुलिस ने फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग के सांबा के चीची माता मंदिर के पास फ्लाईओवर के नीचे की सड़क का एक बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। इसके चलते राजमार्ग बंद कर दिया गया। हैरानी की बात, वर्ष 2023 में ही ये सड़क बनकर इसे चलने के लिए सुचारू किया गया था। कटिहार में देर रात स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, 2 घायल हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी बारात लेकर पूर्णिया जिले के कोशकीपुर गांव जा रही थी। पहलगाम हमले के बाद अजमेर पुलिस सतर्क है। पुलिस ने एक और संदिग्ध बांग्लादेशी को डिटेन किया। ये 13वीं बड़ी कार्रवाई है, जिसमें अब तक कुल 26 बांग्लादेशी नागरिकों को डिटेन किया गया है। जिन महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री ने की थी शराबबंदी, अब वही महिलाएं शराब के कारोबार में उतर गई हैं। पुलिस ने यूपी में से मुजफ्फरपुर शराब की खेप लेकर पहुंची 3 महिला तस्करों को गिरफ्तार किया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 सोसाइटी में मॉर्निंग वॉक के दौरान एक महिला पर कुत्ते ने हमला किया। इसके बाद महिला 10 फीट ऊंचे पोडियम से गिर गई। महिला की हालत गंभीर। भोपाल में सतर्क टिकट चेकिंग और आरपीएफ स्टाफ ने पंजाब मेल ट्रेन में फर्जी डीआरएम को पकड़ा, जो पहली श्रेणी कोच में बिना वैध टिकट या परिचय पत्र की यात्रा कर रहा था। टीटीई ने उससे 4170 रुपए का किराया और जुर्माना वसूला और भोपाल स्टेशन पर जीआरपी ने उसे हिरासत में ले लिया। दावणगेरे में कुख्यात अपराधी संतोष कुमार उर्फ कानुमा की कुछ लोगों ने पीट के हत्या कर दी। हत्या दावणगेरे शहर के सोमेश्वर मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के सामने हुई। बिहार के पटना से दरिंदगी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां नशे में धुत एक व्यक्ति ने 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी की भीड़ ने मौके पर ही पिटाई कर डाली। पीड़ित बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजमेर में केमिकल टैंक में भीषण आग लग गई। आग इतनी खतरनाक थी कि इसकी लपटें 3 किलोमीटर तक दिखाई दी। घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप को पुलिस ने खाली कराया। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान पर्यटकों को एक अनोखा नजारा देखने को मिला, जिसमें एक भालू और एक बाघ का आमना सामना हो गया। इसे देखकर पर्यटक रोमांचित हो गए।
मशहूर गायक सोनू निगम के खिलाफ कर्नाटक में एक प्रदर्शन हो रहा है। इसके खिलाफ एक केस भी दर्ज हुआ है। पाबंदी की बात हो रही है। 25 अप्रैल को बेंगलुरु में एक शो के दौरान एक फैन ने उन्हें कन्नडिगा में गाना गाने को कहा तो उन्होंने उसे सबके सामने डांट लगा दी। आईपीएल 2025 में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। इसकी वजह से सनराइजर्स हैदराबाद प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गई है। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों को एक एक अंक मिला। ईरान के विदेश मंत्री ने पहलगाम को लेकर इस्लामाबाद और नई दिल्ली के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के प्रयास के लिए शीर्ष पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ बैठक की। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव को लेकर बातचीतों का दौर जारी है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को कहा कि इजरायल हमास को हराने और शेष बंधकों को बचाने के लिए गाजा में एक शक्तिशाली अभियान शुरू करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कहा कि देर तक कैबिनेट बैठक के बाद हमने गाजा में ऑपरेशन करने का निर्णय लिया है।